अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी थी। अब पॉइंट्स टेबल पे अगर हम नज़र डालें एशिया कप में पॉइंट्स टेबल पे, तो इंडिया बदस्तूर टॉप पर है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर और बांग्लादेश तीसरे नंबर पे। जबकि श्रीलंका कल का मैच हारने की वजह से इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। इस टूर्नामेंट की दौड़ से श्रीलंका बाहर है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि जो है फाइनल के लिए कौन क्वालिफाई कर रहा है, कौन सी टीम क्वालिफाई कर रही है। इंडिया डेफिनेटली अगर देखा जाए तो इंडिया बहुत ही मजबूत टीम है, आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया भी पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। अगर आज इंडिया बांग्लादेश से बड़े मार्जिन से हार जाए तो फिर इंडिया का जो रन रेट है वो नीचे आ जाएगा। इस वक्त इंडिया का रन रेट सबसे ज़्यादा है और इंडिया टॉप पर है। पाकिस्तान का रन रेट बांग्लादेश से बेहतर है लेकिन इंडिया से काफ़ी कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। इस वक्त इंडिया का नेट रन रेट जो आ रहा है एक मैच जीतने के बाद, सुपर 4 की बात कर रहा हूँ, एक मैच जीतने के बाद 2 पॉइंट्स हैं और 0.689 इंडिया का नेट रन रेट है। जबकि पाकिस्तान का नेट रन रेट जो है बहुत ही ज़्यादा इंडिया से कम है। 2 मैचेस में, एक मैच जीतने और एक मैच हारने के बाद 2 पॉइंट्स हैं और जो नेट रन रेट है वो है 0.226। जबकि बांग्लादेश का एक मैच जीतने के बाद, एक ही मैच खेला है बांग्लादेश श्रीलंका के साथ, वो भी जीता है बांग्लादेश ने, तो बांग्लादेश का जो नेट रन रेट है 0.121 बन रहा है, 121 बन रहा है। तो बांग्लादेश नेट रन रेट की वजह से तीसरे नंबर पर है। अदरवाइज तीनों टीम्स के पॉइंट्स सेम है। आज का मैच इंपॉर्टेंट है दोनों टीम्स के लिए। अगर आज इंडिया जीत जाती है तो इंडिया का नेट रन रेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा। और अगर आज इंडिया हार जाता है तो कल का मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो इंपॉर्टेंट इस तरह से होगा कि पाकिस्तान को बड़े मार्जिन से हराना होगा बांग्लादेश को, अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करना चाहे तो। क्योंकि आज अगर बांग्लादेश जीत जाता है, जो कि चांसेस बहुत ही कम है, यूँ समझ लें कि 100 में से 5% ले लें आप कि इंडिया के जीतने के चांसेस है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, बांग्लादेश आज जीत जाता है, इंडिया हार जाता है, तो फिर पाकिस्तान के बाहर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि फिर नेट रन रेट जो है वो बांग्लादेश का पाकिस्तान से बढ़ जाएगा और बांग्लादेश जो है ऊपर चला जाएगा। फिर पाकिस्तान को न सिर्फ बांग्लादेश को हराना होगा बल्कि बड़े मार्जिन से हराना होगा, तब जाके पाकिस्तान के चांसेस होंगे क्वालिफाई करने के। लेकिन अगर आज बांग्लादेश की टीम हार जाती है तो फिर कल का मैच इस तरह से होगा कि फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा। और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगर इस टूर्नामेंट में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान को कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 पर ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप की परफॉर्मेंस में इतना ख़ास जो है वो मज़ा नहीं है, इतनी ख़ास अच्छी नहीं रही है। पाकिस्तान की फील्डिंग भी इतनी अच्छी नहीं रही है। इंडिया के मैच में पाकिस्तान ने कैचेस भी ड्रॉप किए थे। इंडिया के मैच में पाकिस्तान ने एक रन आउट भी मिस किया था जिससे मैच की बाजी पलट सकती थी, लेकिन बहरहाल वो माजी हो गया। लेकिन अगर हम इस पॉइंट्स की बात करें, पॉइंट टेबल की स्टेट्स की बात करें बैटिंग परफॉर्मेंस में, तो बैटिंग परफॉर्मेंस में सबसे पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर इस वक्त साहिबजादा फरहान है, जो 5 मैचेस में 156 रन बनाए। लेकिन जो कंसर्न बात है, जो वरी वाली बात है, जो प्रॉब्लमेटिक बात है, वो इनका जो है स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट 107.59 है। तो इस स्ट्राइक रेट की बेस पे हमने अपने सीनियर प्लेयर्स बाबर और रिजवान को निकाला था, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी पाकिस्तान टीम ने गलती करी थी कि बाबर और रिजवान को एक साथ निकाल दिया था। किसी एक को अगर हम बैठा देते, एक को कंटिन्यू करते तो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल मैनेजमेंट का डिसीशन है, गलत है या सही है, मैनेजमेंट ने ले लिया है। लेकिन वही प्रॉब्लम आ रही है इसका स्ट्राइक रेट की, तो स्ट्राइक रेट बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, उन दोनों से बहुत ही ज़्यादा कम है। जो दूसरे पाकिस्तान के टॉप स्कोरर हैं वो है फ़खर जमान। 5 मैचेस में 122 रन बनाए, 30 की एवरेज 30 की ज़रूर है, लेकिन स्ट्राइक रेट फ़खर जमान का भी जो है 128 है। अगर पिचेस को देखा जाए तो 128 को हम कंसिडर कर सकते हैं कि जी 128 इस पिच पे ठीक है, लेकिन इस पिच पे 170-174 रन भी बने हैं, तो उसको देख के हम कह सकते हैं कि यार 170
अगर आपने 170 चेस करना है, 174 75 चेस करना है या 180 चेस करना है, तो ये स्ट्राइक रेट्स पाकिस्तान को मैचेस नहीं जितवा सकेंगे। उसके बाद अगर आते तो मोहम्मद हारिस का है 5 मैचेस में 4 इनिंग में और 100 रन बनाए मोहम्मद हारिस ने। 100 रन के हिसाब से स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए तो 137 का आ रहा है, 136.99 है, जो कि तकरीबन 137 बनता है। तो ये स्ट्राइक रेट कुछ बेहतर है, लेकिन वही बात आ रही है कि रनसेस नहीं आ रहे। आप मेन इंपॉर्टेंट मैचेस में रन्स नहीं बना रहे हो। इसके भी हारिस के भी जो रनसेस हैं वो सिर्फ एक मैच में, ओमान वाले मैच में आए थे, जो कि एसोसिएट और बहुत ही छोटी टीम है। तो ओमान के साथ तो रन्स आए थे, लेकिन ओमान के बाद हारिस के रन्स नहीं आए। तो पाकिस्तान की बैटिंग में अगर देखा जाए तो ये 3 ही बैट्समैन हैं जो 100 प्लस रनसेस हैं, 100 या उससे ज़्यादा रनसेस हैं 5 मैचेस में। तो रनसेस बहुत कम बनाए पाकिस्तानी बैटर्स ने। स्ट्राइक रेट कंसर्न रहा है पाकिस्तानी बैटर्स का, कंसिस्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इश्यूज ज़रूर हैं जो कि पाकिस्तान को आगे हर्ट ज़रूर करेंगे वर्ल्ड फाइनल के लिए। और अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में इस वक्त कुलदीप यादव ने 4 मैचेस में 9 विकेट्स लिए हैं 6 की इकोनॉमी के साथ। और अगर पाकिस्तान और दूसरी जुनैद सिद्दीकी यूएई के, उन्होंने भी सिर्फ 3 मैचेस में 9 विकेट्स लिए थे, 9 ओवर फेंके थे और 9 विकेट्स लिए थे। जबकि पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहे हैं, सरप्राइजिंगली पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर साइम अयूब हैं। साइम अयूब ने 6 विकेट्स लिए हैं और बेस्ट फिगर 3 विकेट्स से 35 रन देकर 3 विकेट्स लिए थे। और इकोनॉमी रेट 7.38 है। हमारे जो दूसरे टॉप विकेट टेकर है वो शाहीन आफरीदी हैं। शाहीन आफरीदी ने भी 6 विकेट्स लिए हैं, लेकिन शाहीन आफरीदी जो है हमारे मेन बॉलर है, उनकी तरफ से 6 से ज़्यादा होने चाहिए थे। बहरहाल 6 विकेट्स शाहीन आफरीदी की तरफ से भी हैं, लेकिन शाहीन आफरीदी का इकोनॉमी रेट साइम अयूब से भी ज़्यादा है 7.54 और एवरेज भी साइम अयूब से ज़्यादा है। जबकि साइम अयूब की एवरेज 16 की थी और शाहीन आफरीदी की एवरेज 21.16 की है। उसके बाद शाहीन आफरीदी के बाद हारिस रऊफ ने भी 3 मैचेस में 6 विकेट्स लिए हैं और हारिस रऊफ का भी इकोनॉमी रेट जो है शाहीन आफरीदी से भी ज़्यादा है 7.68। तो हारिस रऊफ भी 13 की एवरेज के साथ हारिस रऊफ ने बॉलिंग की है। बॉलिंग में आप कह सकते हैं कि हमें थोड़ा एज शायद हो, लेकिन इतनी अच्छी बॉलिंग हमने नहीं की कि हम इंडिया को पकड़ सकें, इंडिया जैसी टीम को। इंडिया के खिलाफ जो हमारे पिछले मैच में बॉलिंग रही है वो शुरू में हमने बहुत ज़्यादा रनसेस भी खाए थे और 100 प्लस रनसेस पे 100 रन की पार्टनरशिप हो गई थी ओपनिंग, तो वो हमें ले गई थी। अगर हमें शाहीन आफरीदी ओपनिंग में विकेट्स लेकर देगा, यानी कि पावर प्ले में विकेट्स लेकर देगा, तब हम किसी भी मैच में कमबैक कर सकते हैं या किसी भी मैच को जीत सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है अगर हम पावर प्ले में विकेट्स नहीं लेते तो पाकिस्तान की बैटिंग की परफॉर्मेंस भी सच अच्छी नहीं रही, बॉलिंग की भी अच्छी नहीं रही। जैसे रमीज़ राजा ने कहा था कि अगर आप 6 नंबर से नीचे वाली टीम के साथ खेल रहे हो तो कंपेयर कर रहे हो तो पाकिस्तान की टीम 6 नंबर से नीचे वाली टीमों से बेहतर है या उनसे अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और लेकिन अगर 6 से ऊपर की तरफ आप जाओगे, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर की जो टीमें हैं, उनसे पाकिस्तान compete नहीं कर सकता है, उनसे पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। वो टीमें पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो पाकिस्तान को अगर इस एशिया कप को जीतना है तो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के पास अब सिर्फ़ और सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 मैचेस ही हैं एशिया कप जीतने के लिए। अगर पाकिस्तान कल का मैच जीत जाता है और अच्छे मार्जिन से जीतता है तो पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान कल का मैच हार गया तो फिर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा।